Hello friends, my name is Surya Kumar. I teach in class 4A chapter to school. ये क्वेश्चन आंसर। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो पे कहा था कि हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे, तो ये हाजिर है आपके सामने क्वेश्चन आंसर का वीडियो। तो हम लोग ने ये सब बाम्बू ब्रिज, ये सब सीमेंट ब्रिज, ट्रॉली के बारे में लोगों ने आगे भी पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली लिस्ट नेम। आप कहाँ, मतलब आसपास आपको कहाँ कहाँ पुली का यूज दिखाई देता है। मतलब आप यहाँ आसपास देखिए कि आपके पास कहीं पुली का यूज हो रहा है तो उसका एक लिस्ट बनाइए। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है, तो आप उसे देखिए। तो मेरा क्वेश्चन का उत्तर ये है, आई सॉ यूज पुली अ कंस्ट्रक्शन साइट फॉर होस्टिंग फ्लैग्स एंड फॉर लिफ्टिंग हेवी थिंग्स विथ एज इन जनरल। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था कि वहाँ हैवी थिंग को उठाया जा रहा था। तो आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मन से आंसर लिखा है। अगर आपको आंसर लिखना है मेरा वाला, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग अभी सीमेंट ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बाम्बू ब्रिज। मतलब जो हमारा ये सीमेंट ब्रिज है, इससे बाम्बू ब्रिज कैसे डिफरेंट है। तो इसका उत्तर आप ये देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है ये है, अ सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू अ बाम्बू ब्रिज। जो बाम्बू ब्रिज है उससे सीमेंट ब्रिज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब जो सीमेंट ब्रिज रहता है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से बनाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें सीमेंट, ब्रेक, आयरन रॉड्स, ये सब ऐसे ऐसे पदार्थ मिले रहते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का भी उत्तर आगे मतलब जो आगे पूछा जाएगा किसी में कैसे कैसे इसमें क्या क्या यूज होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। मतलब एक बार में, ये सीमेंट ब्रिज है जिसमें एक बार में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस यूज अ ब्रिज एज शोन इन द पिक्चर एट अ टाइम। मतलब ये जो सीमेंट ब्रिज है, इसमें एक बार में कम से कम 20 से ज़्यादा लोग जा सकते हैं। जैसे कि आपने बुक में पिक्चर देखा होगा सीमेंट ब्रिज का, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं इस पिक्चर का बातें कर रहा था, जैसे मैं कलर करके भी दिखाता हूँ, रुकिए। इसे, ये जो सीमेंट ब्रिज है, इसमें आप देख सकते हैं कि लड़के लड़कियाँ क्रॉस कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए सीमेंट ब्रिज को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज। आपको कौन सा ब्रिज सबसे ज़्यादा पसंद आता है यूज करने में, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर ये है, आई वुड लाइक टू यूज अ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट एज इट मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन। मेरे को सीमेंट ब्रिज, मतलब सीमेंट का बनाया हुआ ब्रिज बहुत अच्छा लगता है और वो सेफ भी है चलने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, तो मैं आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ यस व्हाट इज अ ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको स्कूल जाने पे, मतलब जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, तो आपको कौन सा ब्रिज पार क्रॉस करना पड़ता है, और आपको जो ब्रिज पसंद आया था उसका एक पिक्चर भी बनाइए। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ जो क्वेश्चन था। तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर ये है, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी। मेरे स्कूल जाने के रास्ते पे तो कोई ब्रिज नहीं रहता, लेकिन मेरी सिटी में बहुत ऐसे सीमेंट ब्रिज है जिसे मैंने क्रॉस किया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के जब वो रहते थे, जब अब उनके ज़माने में ऐसे कैसे कैसे ब्रिज रहते थे, तो आप उसको उनसे पूछ करके दे सकते हैं। मैंने अपने दादा दादी से पूछा तो उत्तर ये आया। तो उत्तर था, ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बाम्बू और वुड आर लेफ्ट व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वेयर यंग, मोस्ट ऑफ द ब्रिज एट दैट टाइम आल्सो वेयर मेड ऑफ सीमेंट। उस टाइम बहुत कम ही बाम्बू और लकड़ियों के ब्रिज रहते थे, लेकिन जब मेरे दादा दादी
मतलब जवान होने लगे, तब उन लोग के यहाँ भी उस समय भी सीमेंट ब्रिज बनना शुरू हो गया था। तो देखिए सीमेंट ब्रिज कितना पुराना, हमारे दादा दादी भी बहुत पुराने होते हैं, तो सीमेंट ब्रिज भी बहुत पुरानों से ही चलते आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समथिंग एल्स। ऐसा कौन सा ब्रिज है, मतलब जो ब्रिज है ये ऐसा ये ब्रिज कहाँ है जो वाटर के ऊपर, रोड के ऊपर, दो माउंटेन्स के ऊपर बनता है। तो इसका उत्तर ये है। तो इसका उत्तर ये जो लिखा हुआ है द ब्रिज इज ओवर वाटर, ये बच्चों गलत है, सॉरी, लेकिन इसका उत्तर है कि ट्रॉली। इसका उत्तर ट्रॉली होगा ना बच्चों, क्योंकि जो पानी के ऊपर, थोड़ा रोड के ऊपर, मतलब थोड़ा ख़राब रोड के ऊपर, ये दो माउंटेन्स के ऊपर जो बनता है उस पर वो ट्रॉली ही ना रहता है। तो सॉरी, मैंने गलती से उत्तर लिख दिया था। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु ऑल यूज द ब्रिज, इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसे हम लोग अपने खुद से भी बनाते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े आदमी बनाते हैं, या व्हीकल मतलब जो गाड़ी रहते हैं, और एनिमल्स मतलब एनिमल्स और गाड़ी ये सब से भी आया जाता है ना कुछ कुछ सामान बच्चों। तो ऐसा कौन सा ब्रिज है, तो इसका उत्तर ये है। तो इसका उत्तर ये है, ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बाम्बू और वुड आर लेफ्ट। सॉरी मैं तो इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील गिर्डर्स, सो इट इज यूज्ड बाय ऑल बाय पीपल ऑन फुट, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ये ब्रिज है सीमेंट, जिसे स्टील से, गाइडर से और सब चीज़ों से बनाया जाता है, जिसमें आदमी, व्हीकल्स मतलब सामान, एनिमल्स मतलब जानवर सब का भी कुछ उपयोग होता है ना, जैसे घोड़ा गधा का लोड करके लेके आया जाता है उसका। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज न्यू। आपने ये ब्रिज, आपको कैसा लगता है, मतलब क्या आपको लगता है कि ये ब्रिज पुराना होगा कि ये नया हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है। तो इसका उत्तर है द ब्रिजेस इज नॉट वेरी ओल्ड, मतलब ये जो सीमेंट ब्रिज है ये बहुत पुराना नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। ये जो हमारा सीमेंट ब्रिज है इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है बनाने का, तो इसका लिस्ट नहीं। तो इसका उत्तर ये है, सीमेंट, स्टोन्स, चिप्स। तो हमारा उत्तर है सीमेंट, स्टोन, चिप्स, बिटुमेन, आयरन गेट्स, कंक्रीट ब्रिज, सैंड आयरन, कंक्रीट ब्रिक, सैंड आयरन, रोड पिलर्स एंड पाइल्स वेयर यूज टू मेक द ब्रिज। इसमें सीमेंट यूज होता है, स्टोन मतलब पत्थर, बिटुमेन मतलब नहीं समझ आ रहा, आयरन गेट्स मतलब लोहा का रड, लोहा ही होगा, कंक्रीट ब्रिज मतलब अलग अलग तरह का सीमेंट भी होता है, सैंड बालू, आयरन लोहा, कंक्रीट ईटा, सैंड मतलब बालू, अलग तरह का बालू, आयरन रॉड्स, पिलर्स, पाइल्स, ये सब यूज होता है ब्रिज बनाने में। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग वलम केरला ये बोट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब इसका क्या क्वेश्चन है। तो पहला इसका क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट। आप कैसे कैसे अदर काइंड के बोट देखें। तो इसका उत्तर ये है, यस आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट, दे वेयर लोड्स एंड देयर वेयर स्मॉल रूम्स ऑन देम। ऐसे ऐसे ब्रिज भी होते हैं जिसमें लोड भी रखा जाता है, छोटा सा स्मॉल रूम रहता है उसमें रहने का भी रहता है। मैं ऐसे ऐसे अदर काइंड के बोट देखा हूँ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। हम लोग अदर वेज से वाटर मतलब पानी पे ट्रेवल करते हैं बोट से, कैसे कैसे वे से करते हैं। तो इसमें बोला गया था कि पानी पे मतलब जो पानी पे हम लोग कैसे कैसे चीज़ों से ट्रेवल करते हैं।
तो आंसर है वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट, शिप, स्टीमर एटसेट्रा। मतलब हम लोग पानी पे ट्रेवल करने के लिए मोटर बोट्स रहता है हमारे पास, शिप, स्टीमर या एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लोग अगले कैमल कार्ट के क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा कैमल कार्ट का पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टांगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? आपने कैमल कार्ट या हॉर्स मतलब टांगा पे तो बैठा ही होगा, कहाँ, और आपको चढ़ाया मतलब उसे घोड़ा या ऊँट को चलाने वाला कौन था, आपकी हेल्प कौन किया? तो इसका उत्तर ये है I sat in Tanga while going to my grandpa home. My uncle helped me to climb on Tanga. मैं टांगा पे बैठा हूँ। मैं जब अपने ग्रैंडफादर के पा के घर गया था तो मेरे अंकल ने मुझे टांगा पे चढ़ाया था। ठीक है, तो मेरी उन्होंने हेल्प भी की थी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आपको कैमल कार्ट पे मतलब किसी भी कार्ट पे राइडिंग करने पे कैसा फील होता है, अपने एक्सपीरियंस क्लास रूम में मतलब क्लास पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है क्लास में। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने बोला था आई एंजॉयड द हॉर्स कैरेज राइड वेरी मच। मुझे हॉर्स कैरेज में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था चढ़ने पे। तो चलिए हम लोग अगले ब्लॉक कार्ट के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक कार्ट का पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव ब्लॉक कार्ट वेयर यू लिव। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ब्लॉक कार्ट है? तो इसका उत्तर नो, मेरे यहाँ नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डज इट हैव अ रफ, मतलब आपके यहाँ अच्छा मतलब रफ है सतह, आपके यहाँ ऊपर छत है? हाँ, मेरे घर में छत है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ऐसी भी नहीं करनी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके यहाँ के किस काइंड का चक्का है? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। हाँ, मेरे यहाँ भी चक्का है लेकिन वो लकड़ी का आयरन रिम्स का बना हुआ चक्का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाईसाइकिल राइड का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड। आपको बाईसाइकिल में राइड किए हैं? हाँ, तो आप कहाँ राइड किए हैं? इसका उत्तर है यस आई कैन, हाँ मैं राइड किया हूँ। और दूसरा क्वेश्चन का जो मैंने बोला था हु टॉक यू राइड, तो इसका है वन ऑफ माई फ्रेंड टॉक मी टू राइड बाईसाइकिल। मेरे साथ एक और फ्रेंड है जो मेरे को बाईसाइकिल में राइड कराई थी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो बाईसाइकिल से आते हैं? तो इसका उत्तर है अबाउट 100 चिल्ड्रेन कम ऑन बाईसाइकिल टू आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे आते हैं बाईसाइकिल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम जुगाड़ वाटर व्हीकल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। आपके एरिया के यहाँ व्हीकल मतलब कोई गाड़ियाँ हैं? तो इसका उत्तर ये है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस टाइप के मतलब जैसे जुगाड़ टाइप के कोई आपके एरिया में व्हीकल है? तो मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया, नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल आर नॉट इन माई एरिया। नहीं, मेरे एरिया के पास ऐसा व्हीकल नहीं है, बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल आर देयर इन माई एरिया। लेकिन अदर मतलब दूसरे मतलब अलग चीज़ का मेरे पास जुगाड़ व्हीकल मेरे यहाँ एरिया में है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। जो जुगाड़ आपने देखा है जो जुगाड़ आपने देखा है मतलब अपने एरिया में, उसका नाम क्या है? तो हम लोग इसे डीजल पंप सेट कार्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, व्हाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये सब राइड्स लेने में
लाइक मतलब आपको पसंद आएगा, तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है यस आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज दैट विल बी ग्रेट फन। हाँ, मुझे इसमें राइड करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है, बहुत मजाकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले पे चलते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? तो आप बताइए इसे आप जुगाड़ क्यों कहते हैं? चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बिकॉज इट इज मेड बाई पुटिंग टुगेदर पार्ट फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल एंड मशीन्स। इसमें अलग तरह के व्हीकल्स और मशीन्स होते हैं ज्वाइंट किए हुए, जैसे टाइप्स ऑफ इंजन्स, लकड़ी और डिफरेंट चीज़ यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप मैंने जितने क्वेश्चन का उत्तर आपको बताया, आप उस सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल का पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? आप मतलब जहाँ आप रहते, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा मोबाइल में इशू हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर था कि आपने ऐसा कहीं जगह देखा है जहाँ बहुत बड़ा सा जंगल रहता है? तो इसका उत्तर है यस आई हैव बीन इन अ थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट अ नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। हाँ, मैंने बड़ा सा जंगल देखा है, जहाँ मैंने एक बार नेशनल पार्क विजिट किया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहीं मैं देखा था एक जंगल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप अपने एक्सपीरियंस एक नोटबुक में लिखिए। तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने ये लिखा है, जंगल इज अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्री। मतलब जो एक जंगल है उसमें बहुत बड़ा एरिया है, छोटे बड़े और लंबे ट्रीज है, पूरा भरे भरे। देयर आर सो मैनी एनिमल्स, वहाँ बहुत सारे जानवर है, एंड बर्ड दैट लिव इन अ जंगल में बहुत सारे चिड़िया भी हैं। वंस आई लॉस्ट अवे इन अ फॉरेस्ट मूविंग ऑन द स्नो। एक बार तो जब स्नो चलने लगा तो मैं फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में ही भुला गया, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे खोज लिया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा मूविंग ऑन द स्नो का पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समथिंग एल्स? आपने कहाँ स्नो देखा है? कहाँ? फिल्म्स में या कहीं और? तो इसका उत्तर ये है यस आई हैव सीन सो मच स्नो। हाँ, मैंने बहुत सारा स्नो देखा है, मैं डिस्कवरी चैनल टीवी में देखा था। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे नॉर्थन हिल्स, मतलब स्नो का अगला अंतिम क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट स्विच प्लेस स्नो ऑल द टाइम? वाई? आप जहाँ आपने देखा है वहाँ हर समय स्नो क्यों गिरते रहता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये है, यस ह्यूज प्लेसेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, मैंने देखा है कि कहीं जगह बहुत कस करके स्नो गिरते रहता है, बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सी लेवल, मतलब समुद्र के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है। ठीक है, तो अगर सी लेवल से अगर हाई एल्टीट्यूड में रहता है तो ऐसा होता है। ठीक है, ज़्यादा नदी होती हैं तो वहाँ तो ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रॉकी पाथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो रॉकी पाथ का पहला क्वेश्चन, डू यू फेस डिफिकल्ट ऑन द वे टू योर स्कूल? आप अपने स्कूल जाते वक्त कोई डिफ़िकल्टीज आपके स्कूल, मतलब जैसे आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो उसमें कोई आपके मतलब आपके जगह पर, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो उसमें कोई डिफ़िकल्टीज आती है, कोई मुश्किल आती हैं? तो इसका उत्तर ये है, नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन विद द वे टू माई स्कूल। मेरे स्कूल के रास्ते पर कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं आती जिसे मुझे फेस करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये जो है, ये रॉकी पाथ का अंतिम क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई?
आपको कौन सा मंथ बेस्ट लगता है स्कूल जाने में और क्यों? तो इसका उत्तर ये है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल as there is no cold or no rain in this month and it is not too hot, see me walk. मतलब जैसे अप्रैल का महीना रहता है मेरे लिए अच्छा, क्योंकि इस टाइम ना ही तो ज़्यादा ठंडी रहती है, ना ही तो ज़्यादा वर्षा होती है, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मनपसंद अप्रैल में ही रहता है स्कूल जाने का। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, वाज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक्ड ईच टाइम डिस्कस। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी उत्तर देख ही लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, आई एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग व्हेन आई वॉक्ड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स। मैंने डिफरेंट टाइप्स के फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया है ग्राउंड्स में, कहीं भी सतह पर, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस को, फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो ठीक है, ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आप इस अंतिम क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले 2 दिन में हमारा चैप्टर 2 ईयर का एक्सप्रेशन आएगा। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बाय स्टूडेंट्स।